जय हिंद फ्रेंड्स। कल यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न हो गई, तो आज हम लोग उसके फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की लेके आए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो साथियों वो ऑप्शन नंबर बी है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसमें संत तुकाराम सही है, संत तुकाराम सही है। इसमें फिर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से। कौन थे साथियों? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से। चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध मेडिसिन से है साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी में से शुरू हुआ था, ये भी सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में दिया गया है साथियों, ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? साथियों इसमें कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? तो मैं आप लोग को बता दूं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई? साथियों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक, एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 8 हमारा है, निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज, साथियों हम लोग जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, साथियों हम लोग यहाँ से जानते हैं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना साथियों ज्योतिराव फुले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना साथियों ज्योतिराव फुले ने की थी। इस प्रकार से इसका सही क्रम क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 5। ठीक है साथियों, हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? साथियों करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। प्रश्न संख्या 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? तो इसमें जो है जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका जो है प्रस्ताव दिया था। 11वां है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है साथियों। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा जो 12वां प्रश्न है साथियों, वह वसंत विषुव होता है, वर्नल इक्विनोक्स टेक्स प्लेस ऑन। इसमें जो हमारा सही उत्तर है साथियों वो है 21 मार्च, 21 मार्च को होता है। 13वां प्रश्न है हमारा साथियों, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए शुरू की गई है? खेतड़ी परियोजना साथियों हम लोग जानते हैं कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? सी फॉर कॉपर। 14वां प्रश्न हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? साथियों इसमें जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा असम प्रदेश में स्थित है, बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी नदियां हिमालयी नदी तंत्र की हिस्सा हैं। इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
क्योंकि साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र ही हिमालयी नदियां हैं, बाकी गोदावरी और कावेरी दक्षिण की नदियां हैं और ये पठारी नदियां होती हैं। जो हमारा 16वां प्रश्न है वो है बैंक दर का अर्थ है। साथियों बैंक दर का अर्थ होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही हमारा बैंक दर कहलाती है। हमारा 17वां प्रश्न है साथियों, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो हम लोग जानते हैं यदि आरबीआई अपना नगद कोषानुपात को घटा देगी तो साख सर्जन बढ़ जाएगा। साथियों क्या होगा? साख सर्जन बढ़ जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से इस प्रकार की व्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ये पूंजीवादी विशेषता है। साथियों ये किसकी विशेषता है? ये साथियों पूंजीवाद की विशेषता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। साथियों 20वां प्रश्न है, फेमा का पूर्ण अर्थ है। 20वां प्रश्न है, फेमा का पूर्ण अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बहुत ही फेमस है, परीक्षाओं में भी पूछा गया है पहले भी, और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसमें साथियों राज्य सूची में शामिल है। ऐसे ही आपकी द्वितीय पाली में जो पेपर आया था उसमें पूछा था इनमें से कौन सा राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? पुलिस, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, इस प्रकार दो ऑप्शन और थे, तो आप लोग उसके वीडियो पढ़ा है, आप लोग उसको भी देख लेंगे अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। 22वां प्रश्न हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखी गई और अनुच्छेद 40, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में इसका हो है। और बलवंत राय मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत इस बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर इसका गठन किया गया था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुभारंभ करने के लिए आवाज उठाई थी और ये प्रश्न आपका द्वितीय पाली में पूछा भी गया है कल। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद में से जो कि संबंधित है। तो साथियों ये शिक्षा का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी परिवार की होती है। 24वां प्रश्न है हमारा साथियों, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 24वां प्रश्न साथियों, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। साथियों ये नोट कर लेंगे हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निश्चित हैं या फिर निहित हैं? तो साथियों 25वें का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29 उत्तर नंबर सी। आर्टिकल नंबर 29 उत्तर नंबर सी। 26वां प्रश्न हमारा, करंट कैरियर ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं। ये तो सभी जानते हैं साथियों कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही करंट का फ्लो होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मुफ्त इलेक्ट्रॉन ही ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। यदि कोई आयनिक विलयन है तो उसमें आयंस उसके धारावाहक होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो साथियों हम लोग इसको जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है। एक साल में लाइट जितनी दूरी कवर कर लेगी उसी को हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ये भी साथियों बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है साथियों, और इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड COCl2। अगला प्रश्न है साथियों हमारा वह है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। 29वां प्रश्न है हमारा 75% साथियों, 18 कैरेट सोने में 75% होता है। 30वां हमारा जो प्रश्न है, संतरे में बहुतायत होता है। तो संतरे में क्या होता है साथियों? विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, खट्टा भी लगता है। 31वां प्रश्न है साथियों, अंडर रूट
क्वेश्चन बटे 196 इज इक्वल टू 72/56। तो इसमें साथियों जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो उत्तर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा वो है साथियों सी, 324 आ जाएगा। और 324/196 जब हम करेंगे, 196 करेंगे, इसको जब काटेंगे उसी प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। इसका जो है विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मैथ और ग्राफ के लिए, मैथ में और रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चंस के लिए। 32वें का आंसर साथियों जो हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, इसमें 885 कॉमन ले लेना है और इसमें 115 कॉमन ले लेना है। उसी प्रकार यहाँ नीचे भी वही कर लेना है। तो साथियों इसका उत्तर मैं आपको विस्तृत रूप से बाद में दूंगा, और इसका उत्तर जिन्हें मालूम हो साथियों वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। उत्तर नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का 33वां जो प्रश्न है साथियों हमारा है 33वां है √5 - √3 अपॉन √5 + √3। इसमें कुछ नहीं करना साथियों, इसमें रेशनलाइज कर देना है। तो √5 - √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर 5 - 3 हो जाएगा, और यह आ जाएगा साथियों 8 - 2√15/2। तो यह आ जाएगा 4 - √15। साथियों ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया। 34वां प्रश्न है जो साथियों, 34वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग, कह रहा टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसमें दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? उसकी आय 16% घट जाएगी। 35वां प्रश्न है साथियों, द एवरेज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 20%। द एज ऑफ कोच इज, एज ऑफ कोच हमसे पूछा है साथियों। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 18 × 4 जब हम लोग कर देंगे ये 74 आ जाएगा, और 74 में जब कोच की एज हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, 74 जब कोच की एज ऐड कर देंगे 74 धन x/5 बराबर, इसमें 20% बढ़ जा रही है तो क्या हो जाएगा 18.5 प्लस 20 प्लस 18.5/5। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे साथियों तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा उत्तर आ जाएगा साथियों वो जाएगा 37 साल। कोच की उम्र क्या हो जाएगी? 37 साल। 36वां प्रश्न है साथियों हमारा, एकल का विलोम। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है साथियों। 36वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुल, एकल का बहुल। एक वचन बहु हो जाता है, बहुवचन हो जाता है तो एकल का बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प का पर्यायवाची शब्द जो होता है साथियों वो है अहंकार। मन को हरने वाला मनोहर साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया गया था काएगा। ये देखिए, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना होता है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा थोड़े में बहुत होना, बहुत कहना। ये थोड़े में बहुत कहना हो जाएगा साथियों। जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें महत्वाकांक्षा जो शब्द है ये सही है, क्योंकि महत्व कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों, ये गलत है। महत्व ऐसे लिखा जाता है और उसी में आकांक्षा जोड़ेंगे तो कांक्षा, इस प्रकार से महत्वाकांक्षा हो जाएगा साथियों, महत्वाकांक्षा। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों अंग्रेजी का है और ये रीडिंग पैसेज है। ये रीडिंग पैसेज है। यहाँ पर जो लिखा है साथियों, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। 41वां प्रश्न है हमारा, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो साथियों इसमें अगर हम इसको ना भी पढ़ें, इस पैसेज को अगर हम ना भी पढ़ें तब भी हम लोग बता सकते हैं इसका क्या उत्तर होगा। जिसके पास वेरियस क्वालिटीज हो, वेरियस इंटरेस्ट हो, वही मल्टी पर्सनालिटी हो जाएगा। तो मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। पंडित नेहरू इंजॉयड। साथियों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
पंडित नेहरू इंजॉयड, इसमें क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर साथियों आधा उत्तर था ये, इसमें हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। उसके बाद फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स दूसरा, पहला हमारा था रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स और तीसरा था रेजिस्टिंग टायरनी, रेजिस्टिंग टायरनी। तो साथियों यहां पर जो हमारा उत्तर सही माना जाएगा वो हो जाएगा डी, डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड मच मोर, डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड मच मोर। ठीक है साथियों, इसीलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 43वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कह रहा है कि नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रदर्शित करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूं ये कहां लिखा गया है। इसमें था साथियों, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में बताया है और साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट के बारे में बताया, तो इस प्रकार से दोनों जो हो जाएगा वो दोनों सही होगा वहाँ पर। और इस तरह हम देख सकते हैं, जब हम लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें बड़ी आसानी से इसके उत्तर मिल जाएंगे साथियों। जो हमारा 44वां प्रश्न है साथियों वो है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो फेमस का सिनोनिम पूछा है, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉपुलर। फिर कह रहा है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट इसमें दिया है, तो ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम होता है वो होता है ओपेक। तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो ओपेक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो 46वां क्वेश्चन है साथियों वो हमारा है, पक्ष विज्ञानी पक्षी, तो नृविज्ञानी किससे होगा, तो नृविज्ञानी का मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये बायो से रिलेटेड है, जब हम अंग्रेजी में पढ़ लेंगे इसका तो क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से 46वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनकाइंड, और ये मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारा जो 47वां प्रश्न है साथियों, हमारा जो 47वां प्रश्न है साथियों वह है, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी, जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है साथियों। तो इसमें हमारा जो उत्तर है दही मक्खन तेल पनीर, दही मक्खन तेल पनीर, इसमें जो तेल हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्योंकि बाकी तीनों दूध से बनते हैं। 48वां है, किसी कोड में प्रोडक्शंस को ऐसे लिखा जाता है, इसी कोड में ओरिएंटेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे साथियों तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर ए। अब देखिए 49वां प्रश्न, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यहाँ पर जो उन दोनों के बीच संबंध बताना है, यहाँ पर जो संबंध हो जाएगा वो बुआ का संबंध हो जाएगा साथियों। ये अगला जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या हो जाएगी साथियों, वो 5 हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। अब इसको हम लोग देखते हैं 51वां प्रश्न अपना। 51वां प्रश्न हमारा जो है साथियों वो है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यहाँ पर साथियों नहीं हुआ है पूछा है, तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो साथियों सी हो जाएगा। हमारा जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो सी हो जाएगा। 52वां है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। इसमें साथियों हमारा रिलायंस जियो नंबर 1 पे चल रहा है भारतीय कंपनियों में। 52वां प्रश्न है साथियों हमारा, 52वां प्रश्न हमारा हो गया है। 13वां प्रश्न है, बोल्ड बम्बू ओसेज ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो साथियों ये परियोजना हमारे राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। 54वां प्रश्न है साथियों, कोवैक्स योजना के तहत अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो हमारा पहला देश हो जाएगा साथियों घाना है, पहला देश घाना है। 55वां प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ये शिरीषा बांदला हैं। ये कौन है साथियों, शिरीषा बांदला हैं। अभी कुछ दिन पहले ये गई थी और सकुशल वापस भी लौट आई हैं।
56वां प्रश्न है साथियों हमारा, नेम द इंडियन रेसलर हु गेट्स ईयर बैन फॉर डोपिंग। 2 साल के लिए किसके ऊपर डोपिंग के लिए बैन लगा था, तो वो है हमारा साथियों सुमित मलिक। सुमित मलिक के ऊपर 2 साल के लिए बैन लगा था। भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, वो है साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। 58वां प्रश्न है हमारा साथियों, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISC प्लस शुरू किया गया है। UDISC तो ये साथियों हमारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, बताया भी गया था आप लोगों को पिछले वीडियोस में। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है या फिर नियुक्त किया है, तो यहाँ पर 59वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा साथियों विराट कोहली। विराट कोहली को नियुक्त किया है। सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारित पोर्टल है, तो किस राज्य के लिए शुरू किया गया था, किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था साथियों, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आप लोग को बताया गया था कि राज्य से अलग अलग देश से लगने वाले पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं में कितने राज्य किस देश से लगते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आया भी। देखिए साथियों ये हो जाएगा 5 राज्य लगते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, ये सान जोस है साथियों। सान जोस इसकी राजधानी है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से क्या है, तो 63वें का उत्तर हमारा मलयालम हो जाएगा साथियों। 64वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की उच्चतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, तो ये 550 हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो आप लोग को आना ही चाहिए। 66वां प्रश्न है, सार्क देश का सदस्य नहीं है, तो सार्क देश का सदस्य साथियों अफगानिस्तान नहीं है। 67वां प्रश्न है हमारा साथियों, निम्न में से किस स्थान पर अजंता की एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो ये औरंगाबाद में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में। 68वां, ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का उत्सव है, तो ये केरल का उत्सव है साथियों। नज़दीक में से निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक है, तो साथियों वो बुध ग्रह है, इसको मरकरी भी कहते हैं। 70वां प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे, इसमें हमारा जो हो जाएगा वो सी उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे साथियों। 71वां प्रश्न जो है साथियों ये हमारा गद्यांश का है, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ जल्दी। विश्व में शांति क्यों जरूरत है, उत्तमोत्तक रचनात्मक के लिए। ठीक है साथियों। 72वां प्रश्न है साथियों, 72वां प्रश्न विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है साथियों, अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, वह अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो साथियों किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व जो होते हैं वो हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, नितांत शब्द का उत्तर पर्याय बिल्कुल हो जाएगा। ये भी आपको जो है अपठित गद्यांश ही है, तो इसका भी मैं उत्तर बता देता हूँ, बाकी गद्यांश को पढ़ के आप लोग जानते ही हैं। 76वां जो प्रश्न है उसका सी हो जाएगा साथियों, वो है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से सभी भौतिक सुविधाओं से मनुष्य संपन्न है। 77वां प्रश्न हो जाएगा साथियों, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। उसे किससे मुक्ति मिली है, ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से मुक्ति मिली है। विश्व के परिवाररत लगने का प्रमुख कारण है, तो इसमें जो हमारा साथियों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, हस्तामलक जो शब्द से अभिप्रेत हो जाएगा अस्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है साथियों स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक है साथियों।
ये सब ग्राफ के प्रश्न है, मैं इनका उत्तर आपको बता देता हूँ, बाकी इसका विस्तृत वीडियो आपके सामने अगला वीडियो आएगा। तो इसमें जब हम लोग इसको देखते हैं तो 81वें में जो उत्तर हो जाएगा साथियों आपका वो बी हो जाएगा, 3 आएगा। फिर 82वें का जो उत्तर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा। 83वें का जो उत्तर है साथियों, 83वें का जो उत्तर है साथियों वो डी है। 84वें का जो उत्तर है साथियों वो भी डी है। और 85वें का जो उत्तर है, 85वें का जो उत्तर है वो साथियों सी है। उसी प्रकार यहाँ पर बार ग्राफ के क्वेश्चन है साथियों। बार ग्राफ के क्वेश्चन भी आपको विस्तृत रूप में बाद में कराए जाएंगे, अभी मैं उनको उत्तर बता देता हूँ। 86वें का जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो 2016-17 हो जाएगा। 87वें में जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो 22.2 हो जाएगा। 88वें में जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो बी हो जाएगा। 89वें में जो प्रश्न हो जाए, 89वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो 2018-19 हो जाएगा। 90 प्रश्न का जो उत्तर है साथियों, 90 प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो 3/4 होगा। 91 प्रश्न का जो उत्तर है साथियों, 91 का सी, 91 का सी हो जाएगा। 92 का ए हो जाएगा। 93 का डी हो जाएगा। डी मतलब सी, ऑप्शन इसमें डी वाला सी दिया है। 94 में साथियों सी हो जाएगा। 94 में सी हो जाएगा। 95 में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। साथियों 96 जो प्रश्न है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा बी। 97 का जो उत्तर हो जाएगा साथियों, 97 का उत्तर हो जाएगा बी। 98 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 99 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, टेडबुल। और लास्ट में जो है हमारा आखिरी प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा वो है साथियों ए, 57.82। तो साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का विस्तृत हल आप लोग के सामने जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।